यहाँ पर बीमारी महिलाओं को ले जाने के लिए हम लोग को गाड़ी भी बुलाते हैं तो घर तक नहीं पहुँच पाते हैं। फिर खटिया उटिया लेके ले जाते हैं, फिर रास्ते में हो जाता है तो फिर हम लोग को गाड़ी का भाड़ा भी देना पड़ता है और उसको वापस भी ले आना पड़ता है। और क्या होता है क्या नहीं, केवल बोल दिया जाता है कि सब परिवार का आधार जमा करो, साइन करके जमा कर दो, आगे प्रोसेस होगा तो बताया जाएगा, रिजेक्ट होगा तो ये कि रिजेक्ट होगा क्या होगा वो कुछ पता नहीं। पुल हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि मटेरियल आएगा नहीं, अभी मटेरियल आएगा नहीं तो मटेरियल आएगा नहीं तो फिर इंदिरा आवास बनेगा नहीं। इसी चलते पुल का ही समस्या, सबसे बड़ा समस्या पुल का ही है। जैसे ही महात्मा गांधी की जयंती आती है, हर छोटा बड़ा नेता और मंत्री अपने आप को उनके आदर्शों के सबसे करीब बताने की कोशिश करता है, लेकिन उनके आदर्शों को लोग कितना फॉलो करते हैं ये और बात है। महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण का रास्ता ग्राम विकास से होकर जाता है। गांव का जितना विकास होगा उतना ही प्रगतिशील राष्ट्र बनेगा। लेकिन सरकारी वादे और घोषणाएं हजारों करोड़ों रुपए की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में फंसकर रह जाती है, वहीं तक सीमित हो जाती है। इस वक्त जो आप हमारे साथ लोग खड़े देख रहे हैं, ये सब लोग नामकुम प्रखंड के सिलवई पंचायत के गढ़ाटोली गांव के रहने वाले हैं और ये गांव आवास, स्वास्थ्य, पेयजल और विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। गांव के लोग की कनेक्टिविटी जिला और प्रखंड मुख्यालय तक नहीं है क्योंकि बीच में एक नाला बहता है और उस नाले पर पुलिया नहीं है। गांव तक अगर आपको आना हो मेन सड़क से तो 3 किलोमीटर का लंबा रास्ता बालू और मिट्टी के पथरीले रास्ते पर तय करना पड़ेगा, जहां केवल बाइक आ सकती है, वो भी कुछ दूर तक। लोग यहां पर मौजूद हैं और सबसे पहले जो प्राथमिक जरूरत है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, हम उसी मसले पर बात करेंगे। किस तरह की मुश्किल है स्वास्थ्य को लेकर? लोग बीमार पड़ते हैं गांव में तो किस तरह की दिक्कत है? बीमार पड़ते हैं तो उनको ले जाने के लिए खटिया का इस्तेमाल करना पड़ता है और कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के उनको ढो के ले जाना पड़ता है, तब जाके हॉस्पिटल का रास्ता आएगा, यानी पक्का रास्ता आएगा, तभी वो हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे 2 किलोमीटर चल के। 2 किलोमीटर लंबा चलना पड़ता है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि नज़दीकी हॉस्पिटल आपका कौन सा है, जो एकदम सबसे पास में जो हॉस्पिटल है? हमारे यहाँ तो नज़दीकी में कोई हॉस्पिटल नहीं है, बट हमारे यहाँ कम से कम 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ही हॉस्पिटल आएगा। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है कैसे? खटिया से? खटिया से तो नहीं, लेकिन हॉस्पिटल की दूरी 5-6 किलोमीटर है। दूरी हम लोग को कम से कम आधा 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पैदल उसको ढो के चलना पड़ेगा। उसके बाद ही मेन रोड आएगा, उसके बाद ही हम लोग हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। ठीक है। अभी तो मतलब हर पंचायत में, कम से कम हर 10-12 पंचायत में एक प्रावधान भी किया गया था कि एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जहाँ कम से कम एक डॉक्टर, एक नर्स होगा, एक एएनएम होगी। ये आप लोगों की ये जो हेल्थ की सुविधा है, नज़दीकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वो हॉस्पिटल? वही टाटी सिले चौक थाना है ना, उसके बगल में गांव टाटी बस्ती, उसमें है। वो करीब कितना दूर है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। जाने का साधन? जाने का साधन यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएगी तो ऑटो मिलेगा, तो फिर ऑटो से बैठ के वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से पहले पैदल फिर ऑटो से जाना पड़ेगा? ऑटो से जाना पड़ेगा। यहाँ पर बीमारी महिलाओं को ले जाने के लिए हम लोग को गाड़ी भी बुलाते हैं तो घर तक नहीं पहुँच पाते हैं। फिर खटिया उटिया लेके ले जाते हैं, फिर रास्ते में हो जाता है तो फिर हम लोग को गाड़ी का भाड़ा भी देना पड़ता है और उसको वापस भी ले आना पड़ता है। स्वास्थ्य से जुड़ा ही एक बड़ा मसला है और महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से गांव में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है और ये एक तरह से अभियान की तरह चला है कि शौचालय निर्माण होना चाहिए। इसकी क्या स्थिति इस गांव में, इस बारे में बात करते हैं। शौचालय की क्या स्थिति है, कि कितने घरों में शौचालय है या नहीं है, बाहर जाना पड़ता है? उतना तो पता नहीं है हमको। गांव में है शौचालय, है आपके घर पे? है नहीं है। नहीं, शौचालय नहीं? नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आप कितने साल हो गए आपको? वही 8 साल हो गए। तो गांव में शौचालय की सुविधा है? नहीं है सुविधा है, शौचालय की सुविधा नहीं है, हम लोग जाना पड़ता है बाहर जाना पड़ता है। यहाँ का शौचालय बना दिया लेकिन बना कहाँ से अच्छा है, कबड़ा है शौचालय।
कुछ बना है पर अच्छा नहीं। नहीं है। आप क्या नाम हुआ आपका? अनीता कुमारी। ठीक है। आप पढ़ती हैं? हाँ तो शौचालय गांव में नहीं है, आपके घर पे है शौचालय है? है, लेकिन उतना खास नहीं है, बना है। मतलब इतना अच्छा नहीं बना है कि इस्तेमाल करें उसको। हाँ अच्छा, तो क्या दिक्कत है, कैसा बना के दे दिया? पूरा दरवाज़ा सब बिगड़ गया है, तो गढ़ा, बाथरूम का गढ़ा भी टूट गया है, ढलाई हुआ था। तो अब हम ये जो शौचालय है वो बना है गांव में, लेकिन वो इतने बेतरतीब ढंग से बनाया गया है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक बड़ा दूसरा मुद्दा जो है गांव में वो है आवास का। प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलनी है, वो उसकी क्या स्थिति है गांव में? आवास योजना का क्या हाल है? आवास इस वक्त तो अभी बहुत ख़राब हाल है। कोई चीज़ अभी हम लोग को सही से मिला नहीं है, बहुत दिक्कत होता है सब चीज़ के लिए। आवास नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, वजह क्या है? पुल की वजह से। मतलब आप इधर आ जाइए, कुछ लोग है ना, आप आ जाइए। क्या बोलते हैं, पुल की वजह से बोल रहे हैं कि आवास नहीं मिल पा रहा, क्या क्यों, पुल का क्यों वजह है उसका? ये पुल हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि मटेरियल आएगा नहीं अभी। मटेरियल आएगा नहीं तो मटेरियल आएगा नहीं तो फिर इंदिरा आवास बनेगा नहीं। इसी चलते पुल का ही समस्या, सबसे बड़ा समस्या पुल का ही है। हाँ, सामान नहीं आएगा तो फिर इंदिरा आवास बनेगा नहीं। इस वजह से उधर का क्या बोले, ब्लॉक वाले लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, इधर में आता ही नहीं है बोल के, उधर का मतलब इधर का नाम लिस्ट में नाम लिस्ट में ही नाम नहीं देते हैं। तो ये तो पुल है, आप लोग मान लीजिए एप्लीकेशन तो दिए होंगे ना, कितना बार आप एप्लीकेशन डाले हैं? कितना बार अभी तक एप्लीकेशन डाले हैं आवास योजना की? आवास योजना के लिए कम से कम 8-10 बार तो पक्का गया होगा। और हुआ क्या? और क्या होता है क्या नहीं, केवल दिया जाता है कि सब परिवार का आधार जमा करो, साइन करके जमा कर दो, आगे प्रोसेस होगा तो बताया जाएगा। रिजेक्ट होगा तो ये कि रिजेक्ट होगा, क्या होगा वो कुछ पता नहीं है, कहाँ चला जाता है उसको कोई पता नहीं पता। और एक बात और कही जा रही थी कि इस गांव में, चूंकि अब आप ये कह रहे हैं कि गांव-गांव तक बिजली भी एक अभियान ही था, ना केवल राज्य सरकार की तरफ से बल्कि केंद्र भी ये कह रही है। और जब कोरोना लॉकडाउन लगा तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बिजली का गांव में होना ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्टफोन से ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ। एक संस्था ने ये सर्वे कराया और उसमें ये बताया गया कि प्राथमिक स्कूल जो है झारखंड में, उसके 96.58% बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं मिल सकी, क्योंकि गाँव में बिजली नहीं है। और दूसरी ये बात है कि अधिकांश परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं है, या स्मार्टफोन चलाने के लिए जो योग्यता चाहिए वो नहीं है। तो एक बड़ी समस्या बिजली की भी है। आप लोग कह रहे थे, क्या समस्या है बिजली की गाँव में? बिजली का यहाँ वोल्टेज नहीं पूरता है, नहीं है तो वोल्टेज रहबे नहीं करता है, बहुत धोर के चलते ट्रांसफार्मर उधर है, धोर हो जाता है, इसलिए हम लोग को वोल्टेज नहीं पूरता है, जलबे नहीं करता है, लाल जलता है ना। और मतलब आप लोग वोल्टेज क्यों नहीं रहता है, कुछ पता है उस बारे में? उस बारे में तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना वोल्टेज तो पूर्वे नहीं करता। उधर वहाँ है ना ट्रांसफार्मर, वहाँ उधर बहुत वोल्टेज रहता है। ट्रांसफार्मर एक ही है और बहुत बड़ा इलाका? हाँ, बहुत ही इलाका बड़ा है, यहाँ से लेकर नीचे गढ़ाटोली तक है। इधर पहान टोली हो गया, उधर से सीपीड़ी हो गया, वहाँ तक उधर बढ़िया चलता है सीपीड़ी तक। वो तो मतलब लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है कि एक ही ट्रांसफर से कई टोला को बिजली दी जाती है। ठीक है, आप आइए, आप लड़के हैं, आप पढ़ाई करते हैं? जी नहीं, अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन बिजली को लेके आप लोग कुछ बात हुई है, कभी कुछ बात हुई आप लोग अधिकारी? एप्लीकेशन दिया हुआ है विधायक पास भी, और यहाँ ट्रांसफार्मर एक ही लगा हुआ है और 5-7 गांव में जलता है, इसी कारण वोल्टेज नहीं पूरता है इधर। और बोले तो इधर कुछ मशीन उशीन चला नहीं सकते हैं, जो जलता है दिया जैसा वही में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि गांव जो है
कई सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। गांव के अधिकांश लोगों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। कच्चे घर हैं जो बारिश में धीरे धीरे टूट रहे हैं। ऐसी भी हालत है कई घरों में कि चूंकि ये पहाड़ी पे बसा हुआ गांव है और उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, पानी नीचे से मकानों में रिस कर ऊपर आ रहा है और पूरा फर्श जो है वो भींगा हुआ रहता है और लोगों को सोने में, बैठने में, यहाँ वहाँ रहने में परेशानी है। कई मकान ऐसे हैं जिसका अधिकांश हिस्सा धंस चुका है और इन्हें अविलंब जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इनका ये भी कहना है कि 10 से 12 बार एक एक परिवार आवेदन दे चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है कि अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना हो तो नहीं पहुंचाया जा सकता और कई बार ऐसे हुआ कि गर्भवती महिलाओं को ले जाते हुए खटिया पर ढोके रास्ते में ही डिलीवरी हो गई और जच्चे बच्चे की जान जो है वो खतरे में आ गई। बिजली एक बड़ी गांव की एक समस्या है क्योंकि एक ही ट्रांसफार्मर लगा है जिसमें कम से कम 7 से 8 गांवों को आपूर्ति की जाती है और इस वजह से हमेशा लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है और गांव में शौचालय भी नहीं है, रोशनी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, तो महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये स्थिति जो है वो अनुकूल नहीं कही जाएगी। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो एक बड़ी वजह है गांव के विकास के रुकने की, वो कि पुलिया का निर्माण जो है वो गुंगा नाला पर नहीं हो पाया है। एक पुलिया जो इन्होंने अस्थायी रूप से बांस की मदद से बनाया था वो पुलिया भी बह चुकी है क्योंकि जलस्तर बढ़ा था और कनेक्टिविटी पूरी तरह से जिला और प्रखंड मुख्यालय से इनका कट चुका है। तो कम से कम 10,000 की आबादी जो है वो प्रभावित है। 14 से 15 गांव है जिसमें उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक पहल इस दिशा में की जाएगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो अप, गढ़ा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in